नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। आज छत्तीसगढ़ में रैगिंग का मुद्दा गरम है क्योंकि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। सीनियर छात्रों पर करीब 50 छात्रों की पिटाई करने के आरोप लगे हैं। साथ ही जूनियर छात्राओं को स्कूल शूज, स्कूल बैग के ड्रेस कोड में आने की चेतावनी दी गई थी। जानकारी के मुताबिक एमबीबीएस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ अक्टूबर में रैगिंग की थी। साथ ही सीनियर्स ने जूनियर लड़कियों की फोटो भी मंगवाई। मामले में जूनियर्स ने एंटी रैगिंग सेल में 26 अक्टूबर को शिकायत की, लेकिन शिकायत के बाद भी कॉलेज प्रशासन ने जब ध्यान नहीं दिया तो परिजनों ने नेशनल मेडिकल कमीशन से शिकायत की। दबाव बढ़ा, तब एमबीबीएस 2023 बैच सेकेंड ईयर के 2 छात्र अंशु जोशी और दीपराज वर्मा को 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज ने 4 नवंबर को यह कार्रवाई की है और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं इस मामले में कॉलेज के डीन डॉक्टर विवेक चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का क्या कहना है। एक ग्रुप बनाया है जिसमें सीनियर छात्र हैं और जूनियर लड़के लड़कियों से उनके बेस्ट हैंडसम बॉय ब्यूटीफुल गर्ल फोटो मांगे गए हैं, जिनके वो मांगे गए हैं ताकि फेस्ट जो आने वाला है वार्षिक उत्सव उसमें शामिल किए जा सके। एंटी रैगिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई और जिसमें 2-3 दिन तक हमने गहन छानबीन की और उसके बाद दोषी पाए गए 2 छात्रों को जिन्हें ग्रुप बनाया था उन्हें सस्पेंड किया। रैगिंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश के किसी भी कॉलेज में कोई भी अगर इस प्रकार की घटना करेगा तो उनको कार्रवाई करेंगे। अभी निलंबित किए हैं और पुख्ता सबूत मिलने पर उनको बर्खास्त करेंगे। तो रायपुर में रैगिंग का टॉर्चर सामने आया है। बहुत बड़े और गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज ही छात्रों के लिए सुरक्षित नहीं है तो आखिर छात्र कहां जाएंगे। और देखिए 26 अक्टूबर को रैगिंग होती है और जब कॉलेज प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है उसके बाद परिजन और जब दूसरे लोग शिकायत करते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन में जाते हैं, तब जाकर के कॉलेज प्रशासन ध्यान देता है और फिर 2 छात्रों को सस्पेंड किया गया है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस बेहद गंभीर मामले पर चर्चा करने के लिए। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब से थोड़ी देर में जूनियर डॉक्टर महासचिव नवीन कोटरे जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर राकेश, आज का ये मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म है क्योंकि यहां पर छात्र ही सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 26 अक्टूबर को रैगिंग होती है, उनके साथ पिटाई होती है, बच्चियों के फोटोज मंगवाए जा रहे हैं। आखिर सरकारी अस्पताल मेडिकल कॉलेज में ये हो क्या रहा है और उसके बाद प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, नेशनल मेडिकल कमीशन तक जाना पड़ रहा है। कितना गंभीर इसे आप मानते हैं? आकांक्षा जी, जिस प्रकार घटनाक्रम की जानकारी मुझे लगी है, अक्टूबर द्वितीय सप्ताह में रैगिंग हुई और 50 के करीबन छात्रों को ऐसी संख्या बताई जा रही है। सिर मुंह डालने को कहा गया, लड़कियों को विशेष प्रकार का तेल चुपड़ कर सिर में आने के लिए कहा गया और ड्रेस कोड में आने के लिए क्या। ये सभी जो हरकतें हैं ये रैगिंग के स्पिरिट के विरोध में है और मुझे लगता है कि कॉलेज प्रशासन के पास छात्रों ने अप्रोच किया था। उन्हें यह कह दिया गया कि हमारे समय में बहुत रैगिंग होती थी, तुम्हारी तो कोई रैगिंग नहीं हो रही। हार कर छात्र अपने साथी सहपाठियों का दिल्ली में एडमिशन हुआ है, पालकों के साथ नेशनल मेडिकल कमीशन में कंप्लेंट किए, वहां से एक कंप्लेंट फॉरवर्ड हुई और सोशल मीडिया में भी ट्विटर पर यह ट्रेंड किया। 3 नवंबर को डॉक्टर विष्णु राजगढ़िया झारखंड में हैं, उन्होंने जब यहाँ के स्थानीय संवाददाताओं को और कुछ लोगों को टैग किया जिसमें छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी भी शामिल हैं, उनको टैग करने के बाद मामला संज्ञान में आया। 4 नवंबर को हार कर कॉलेज प्रशासन ने दबाव में कार्रवाई की, 2 छात्रों को सस्पेंड किया गया, लेकिन उसके बाद भी तहसील के सस्पेंशन में ये बाज नहीं आए। अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ये चल रहा है कि असली रैगिंग तो 10 तारीख के बाद होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज आपके साथी संवाददाता जब कॉलेज कैंपस में गए तो उनमें से छात्र कैंपस में घूमता हुआ पाया गया, दबाव भरे धमकी भरे लहजे में साथी पत्रकारों से बात। डॉक्टर राकेश, जो छात्र सस्पेंड है क्या वही इस कॉलेज में घूमता हुआ पाया गया? अंशु या दीपराज में से कोई एक?
तो डॉक्टर राकेश, ये तो बहुत गंभीर हो जाता है कि सख्त कानून है, एंटी रैगिंग सेल है, और उसके बाद भी बच्चों को ये कह दिया जा रहा है कि हमारे साथ भी रैगिंग हुई है, आप लोगों के साथ तो कुछ नहीं हो रहा है। तो कोई बड़े हादसे का या फिर किसी बड़े घटनाक्रम का इंतजार कर रहा है क्या कॉलेज प्रशासन? प्रशासन बहुत बड़ी लापरवाही कर रहा है। किसी प्रकार की अनहोनी घटना घटने में कौन जिम्मेदार होगा, ये स्वास्थ्य विभाग को पहले से तय कर लेना चाहिए, या स्वास्थ्य विभाग पहले से ही किसी अनहोनी घटना का इंतजार कर रहा है। आज सुबह ही जब मीडिया के साथी वहां पर गए तो एक छात्र ने गार्ड को बहुत जोर से डांटा कि मीडिया अस्पताल कैंपस के अंदर कैसे आ रहा है, हम लोग देख लेंगे। इस प्रकार की धमकी दी गई। ये आपके साथी पत्रकार, आप जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जहां तक मुझे लगता है कि अभयदान की बात है, ये कॉलेज प्रशासन ने ढीली कार्रवाई की है, उसके बाद ये छात्रों के हौसले बढ़े हैं। जो 10 दिन का सस्पेंशन किया गया है उसमें से 5 दिन तो छुट्टी के हैं। तो ये केवल दिखावे की कार्रवाई है। इस प्रकार की सिमिलर रैगिंग के एक्ट में एम्स रायपुर ने अपने इस प्रकार के रैगिंग लेने वाले छात्रों को हॉस्टल से निकाल दिया, 6 महीने सस्पेंशन किया। और मेरी जानकारी के अनुसार डायरेक्टर एम्स ने पेरेंट्स को बुलाकर कहा कि अपने बच्चों को घर ले जाइए। तो मुझे बांधने के लिए एक बड़ा संदेश दिया जाना चाहिए, वो कॉलेज प्रशासन देने में असफल रहा है। किसी प्रकार की अनहोनी घटना न हो, इसके लिए जरूरी है कि स्वास्थ्य मंत्री खुद इस मामले में डॉक्टर राकेश, स्वास्थ्य मंत्री तो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बख्शी नहीं जाएगी और जांच हो रही है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स हैं जो गार्ड को धमका रहे हैं कि भाई आप मीडिया वालों को कैसे कॉलेज कैंपस में आने दे रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर स्टूडेंट्स को कितना संरक्षण यहां पर मिला हुआ है कि वो गार्ड्स को ही धमका रहे हैं। डॉक्टर राकेश, एक बात और कि कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही तो जरूर है। अब डीन तो कह रहे हैं कि हमें बहुत छोटी शिकायत मिली, ये लोग पहले ही दिल्ली चले गए, तो क्या कॉलेज के ऊपर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए इतनी लापरवाही को लेकर? देखिए, डीन साहब झूठ बोल रहे हैं और कॉलेज के छात्र पेरेंट्स पहले इनके पास ही गए थे अक्टूबर द्वितीय और तृतीय सप्ताह में। वहां पर उनको माकूल जवाब नहीं मिला, कार्रवाई नहीं हुई। ये मुझे नहीं मालूम कि किसने कहा, लेकिन अस्पताल कॉलेज प्रशासन की तरफ से किसी जिम्मेदार आदमी ने कहा कि हमारे समय में बहुत रैगिंग होती थी, तुम्हारे तो बिल्कुल रैगिंग नहीं होती। ये सोशल मीडिया में 3 नवंबर को डॉक्टर विष्णु राजगढ़िया का ट्विटर हैंडल से जब ये ट्वीट आया, तब माननीय मुख्यमंत्री को टैग करने के बाद ये कॉलेज प्रशासन हरकत में आया। उसके बाद कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग के दबाव में की गई कार्रवाई है। नेशनल मेडिकल कमीशन का एक मेल फॉरवर्ड हुआ, उसके बाद तो डॉक्टर राकेश, आखिर क्या चाहता है कॉलेज प्रबंधन कि खुद के ऊपर दाग ना लगे या सिर्फ लापरवाही की? ठीक है, कॉलेजेस में एंटी रैगिंग सेल तो बना ही हुआ है, बच्चे अगर रैगिंग का शिकार होते भी हैं तो इसे वो एक रूटीन प्रोसेस मान लेते हैं कि हमने झेला है तो स्टूडेंट्स को भी झेलना ही पड़ेगा। देखिए, ये बात कहना कि हमने झेला है और स्टूडेंट को भी झेलना पड़ेगा, ये सब सरासर लापरवाही का प्रतीक है। माननीय सुप्रीम के बहुत बड़े गाइडलाइन है और रैगिंग के बाद कुछ बच्चे शारीरिक हादसे के भी शिकार हुए, कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़कर चले गए और कुछ मामलों में तो ऐसा हुआ है कि बच्चे त्रासदी में आकर उनको जब मदद नहीं मिली तो उन्होंने आत्महत्या तक की है। मुझे लगता है कि बिल्कुल डॉक्टर राकेश, हमने काला इतिहास रैगिंग का देखा है कि कितनी जाने गई है रैगिंग के चलते, उसके बाद इतने सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन उन सख्त कानून का यदि कॉलेज पालन नहीं कराएगा तो इस तरह के मामले सामने आएंगे। सोचिए, 50 बच्चों के साथ मारपीट हो जाती है और कॉलेज प्रबंधन कहता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। हमारे साथ जूनियर डॉक्टर महासचिव नवीन कोठरे भी जुड़ गए। नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? हाँ, पहुंच पा रही है। ठीक है नवीन जी, आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं? 50 जूनियर बच्चों के साथ यहाँ पर मारपीट की घटना सामने आई है और उसके बाद 2 बच्चों को बस सस्पेंड किया गया है और वो सस्पेंडेड स्टूडेंट्स भी कॉलेज में घूम रहे हैं, गार्ड्स को धमका रहे हैं। किस तरह से इस पूरे प्रकरण को आप देख रहे हैं? देखो, ये जो घटना हुई है वो बहुत समय पहले हो चुकी थी। जैसे जो 2024 बैच आया हुआ था, तो 2024 का जो बैच आई हुई थी उसमें से कुछ बच्चों ने उन्हें गाइडलाइन, मतलब जो कॉलेज में होता है कि उन्होंने
कुछ बच्चों ने बोला था कि कुछ जैसे फॉर्मल ड्रेस पहन के आना होती है, सबको एक तरीके का ड्रेस पहनना चाहिए। और कुछ बच्चों ने उसको अलग तरीके से अपने सिटी के जो जूनियर्स है उन लोगों को समझाया था कि क्या करना होता है करके। देखिए, मैं अभी पीजी स्टूडेंट हूँ, एक्चुअली मैं यूजी मैंने कंप्लीट कर लिखी, मैं 2014 बैच का हूँ। तो इस जो प्रकरण का उतना मुझे आइडिया नहीं है, बट ये है कि ये जो हुई है, जो सारी घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। बाकी कुछ जो बेसिक जो चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें फॉलो करनी चाहिए स्टूडेंट को, वो बेसिक चीज़ें मुझे लगता है कि फॉलो होनी चाहिए। जो फॉर्मल ड्रेस वगैरह तो है, नवीन जी, जिसके लिए फॉर्मल कुछ ड्रेस के बच्चों ने लिए इसको यदि बनाया पालन कि करवाना है तो फॉर्मल वो ड्रेस कॉलेज पहनना चाहिए, प्रबंधन बोलेगा ना, जिस सीनियर तरीके से नहीं माना बोलेंगे। हमारे कॉलेज में तो यही होता था कि सीनियर्स को तो हमसे अलग ही हटा के रखा जाता था। जब हम नए किसी कॉलेज में हम जब जाते थे तो सीनियर्स को दूर, ताकि रैगिंग ना ले सीनियर्स, क्योंकि उनके मन में रहता है कि हमारे साथ यदि कुछ बुरा हुआ है तो फिर हम जूनियर्स को भी जरूर दबाएंगे। तो वो कॉलेज प्रबंधन तय करे, सीनियर्स के ऊपर तो नहीं ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो ड्रेस फॉलो करवाएंगे। हाँ, ये बात तो सही है। कॉलेज प्रबंधन एक गाइडलाइन निकालना चाहिए कि जो बच्चे जो अभी आ रहे हैं वो एक जुट तरीके से, एक फॉर्मल, एक प्रोफेशनल की तरह एक प्रोफेशनल ड्रेस पहन के आए, उनका ड्रेस कोड हो, प्रॉपर ग्रूम्ड हो सारे बच्चे। तो ये थोड़ी चूक हुई है जाना। और नवीन जी, एक और व्हाट्सएप चैट बहुत वायरल हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि असली रैगिंग तो अब 10 नवंबर के बाद होगी। हाँ। तो मतलब ये साफ तौर पर एक संकेत और मतलब डराया धमकाया जा रहा है। अभी भी 2 छात्र सस्पेंड हो गए, उसके बाद भी इनके हौसले इतने बुलंद हैं, यानी इनको किसी का डर नहीं, संरक्षण दिया जा रहा है, क्या ये समझा जाए? ऐसा तो नहीं है। जो कॉलेज प्रबंधन ने जो इंडिविजुअल है उसके ऊपर तो एक्शन लिया हुआ है, वो लोग अभी इससे इन्वॉल्व नहीं है। और जहाँ तक जैसे जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से मैं हूँ, मैं आश्वासन दे सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें अभी नहीं होगी। हम जूनियर से बात करेंगे, हमने बात करी है हमारे जूनियर बच्चों से कि उनको कोई भी दिक्कत होता है हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। और हमने सबको समझा, मतलब हम अवेलेबल है उनके जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन सारे जूनियर्स के लिए नवीन जी, चलिए आप अवेलेबल हैं, डॉक्टर राकेश गुप्ता भी अवेलेबल है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन को भी अवेलेबल होना चाहिए। यदि बच्चे पहुंच रहे शिकायत लेकर के कि उनके साथ रैगिंग हो रही है तो सख्त कदम उठाए जाए। सख्त कानून के बाद भी यदि बच्चे परेशान हो रहे हैं तो बहुत बड़ी लापरवाही है। हमने तो ये मुद्दा उठाया है, उम्मीद यही करते हैं कि अब सब ऑल इज वेल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश और नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।